नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा को डराने के बाद अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात में कहर बरपा रहा है। ताउते के असर से गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हुई और तेज हवाएं भी चलीं। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और मकान गिर गए। तूफान की वजह से गुजरात में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि तेज हवाओं की वजह से 40,000 के करीब पेड़ अलग अलग जगहों पर गिरे और 16,000 से ज्यादा कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले तूफान ने महाराष्ट्र में भी तबाही मचाई। ताउते से 3 दिन में 5 राज्यों में 23 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। इनमें सबसे ज्यादा 11 मौत महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र में ताउते का असर अरब सागर समेत पूरे मुंबई में भी देखा गया। गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर नाला सोपारा और वसई तक चारों तरफ तबाही देखने को मिल रही है। तूफान की वजह से मुंबई में कई जगह पेड़ गिरे, कई इलाकों में पानी भर गया। घरों के बाहर खड़ी लोगों की कारें इस दौरान चकनाचूर हो गई। फिलहाल 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस तूफान के आने के दौरान, उसके बाद चले रेस्क्यू ऑपरेशन की भी। चक्रवाती तूफान ताउते के विकराल रूप की वजह से मुंबई में करीब 700 लोग समंदर में फंस गए। बॉम्बे हाई पश्चिम से लेकर दक्षिण तक का तटीय इलाका इसमें शामिल रहा। इस इलाके में 4 जहाज फंसे हुए हैं। चक्रवाती तूफान की वजह से ये जहाज बाहर नहीं निकल पा रहे। जो जहाज फिलहाल समंदर में फंसे हैं उनके नाम वाजे P305, इसमें 273 लोग फंसे हैं, जबकि सागर भूषण में 101, वाजे SS3 में 196 और वाजे ग्वाल कॉन्ट्रैक्टर में 137 लोग हैं। जहाज में से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। अब तक कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल भी लिया गया है, लेकिन तूफान का असर और उसके चलते समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें लगातार दिख रही हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, नेवी और कोस्ट गार्ड किस तरीके से अलग अलग जगहों में से समुद्र में लोगों को बचाने के लिए सॉर्टीज कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और वो लोगों को बचाकर वापस तट पर लाकर सुरक्षित छोड़ रहे हैं। ये लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन नेवी की तरफ से किया जा रहा है मुंबई और आसपास के समुद्री इलाकों में। समुद्र में कौन कौन से जहाज फंसे हैं, पूरी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उन जहाज़ों के नाम क्या हैं, कितने लोग हैं, जो जानकारी हम आप तक दे रहे थे। बार्ज P305 इस वक्त समुद्र में ही है। सागर भूषण समुद्र में इस वक्त फंसा हुआ है। इसके अलावा बार्ज SS3 भी समुद्र में ही फंसा हुआ है, जो बाहर तक नहीं आ पा रहा। और बार्ज का गाल कंस्ट्रक्टर ये भी समुद्र की लहरों के बीच है। ये तस्वीरें उन जहाज़ों की, उनमें से एक जहाज़ की जो कि इस वक्त समुद्र में लहरों के थपेड़े झेल रहा है। ऑपरेशन P305 के तहत नेवी के हेलीकॉप्टर लगातार सर्च और रेस्क्यू में इस वक्त जुटे हुए हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मुंबई के समुद्र तटीय इलाकों से, जहां पर ये तब चारों जहाज इस वक्त फंसे हुए हैं और लगातार नेवी के हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की जो नेवी लगातार मुंबई के पास समुद्र में चला रही है, अरब सागर के हिस्से में। और समंदर में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है इंडिया न्यूज रिपोर्टर प्रीति सोमपुरा। के सतीश नरवाल है जो P370 जो जहाज था उसमें फंसे हुए थे। आप बताइए कि किस तरीके से जो है साइक्लोन जब आया तो पहले से अलर्ट था कि साइक्लोन आने वाला है, कि आपको कंपनी ने बताया था? वो तो हफ्ते 10 दिन पहले पता लग गया था कि इस तारीख को साइक्लोन शुरू होगा। आगे पूछिए। तो आप सुरक्षित बाहर नहीं निकाला? हमारे को कोई सुरक्षित बाहर नहीं निकाला, हमारे को इंडियन नेवी ने निकाला बाहर। और एक नोवा बोट था, उसने कुछ आदमी उसने उठाए, नहीं तो हमारा किसी ने सहायता नहीं किया उधर। कंपनी के द्वारा आपको कोई अलर्ट नहीं दिया गया था कि साइक्लोन आ रहा है तो आपको सुरक्षित पहले बाहर निकाल दें? लास्ट में कंपनी ने यही बोला ना, जब बार्ज डूबेगा तो वही बोलेंगे ना कि अपनी लाइफ जैकेट पहनो और कूदो, तो यही हुआ। तो कितने बजे जहाज डूबना शुरू हुआ था? जहाज रात को एंकर 12-1 बजे के बीच में एंकर टूटना शुरू हो गया था। तो उसके बाद में एंकर टूटेगा तो उसका हवा की बट जा रहा था, बार्ज हवा की तरफ जा रहा था, जहाँ की हवा थी उधर ही बार्ज जा रहा था।
फिर ये उधर एक यनमेन था, यनमेन में ठुक गया वो, उसमें होल हो गया। बाद में होल होने के कारण पूरा पानी अंदर चला गया और सब भरता चला गया और बार्ज डूब कोशिश हो गया। लास्ट में फिर यही हुआ कि लाइफ जैकेट पहनो और पानी में कूद जाओ। आप पानी में डूबे, उसके बाद इंडिया आपको उम्मीद थी कि आप जिंदा बचेंगे? इंडियन नेवी कुछ ही दूरी पे थी शुरू में, तो बहुत बड़ा जहाज है, तो जहाज डूब रहा है, उस टाइम पे तो लगा नहीं सकता ना कोई भी। अब चॉपर का इंतजाम करेंगे तो तूफान पकड़ा था, इतनी दूर से भी आदमी नहीं दिख रहा था कि आदमी खड़ा है सामने, तो यही कारण हो गया था। लेकिन सुबह इंडियन नेवी वहां पे पहुंच गई, मेरी जान निकलने वाली थी, बस जो मेरी लाइफ जैकेट थी वो काम करना छोड़ गया था, वो लाइफ जैकेट। देखो 4-4:30 बजे से पानी में कूद गए थे, तो सुबह 10 बजे तक हम लोग जो है, तो 10 बजे तक हेलीकॉप्टर आया, तो उसने हमको थोड़ा चेतावनी दे दिया, मतलब थोड़ा सहारा बन गया कि कोई हमारे साथ है। तो लाइफ जैकेट के सहारे थे, पानी में आप कूद गए थे? हाँ, लाइफ जैकेट के साथ कूद गए थे। कितने घंटे तक पानी में? वो लगा तो 4:30-5 बजे से हम पानी में थे। लगा था कि जिंदगी बच पाएगी? देखो क्या करेगा, अभी तो लास्ट में क्या सोचता है आदमी कि मरे जिंदे हुए, तो अभी तो कूद नहीं है ना, उसमें देखे हमको कुछ होने वाला नहीं है, उधर कूद नहीं है। तभी देखो ऊपर वाला का वो है जो बच गए, आ गए आप लोगों के सामने, बस ये हमारा सौभाग्य है। और जब भी अक्सर इस तरह के तूफान समुद्र में आते हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी इंडियन कोस्ट गार्ड की होती है। हमारे साथ इंस्पेक्टर जनरल के.आर. सुरेश साहब जुड़ गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड से। के.आर. सुरेश साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। इस वक्त ताउते तूफान के चलते भारत का जो वेस्टर्न शोर है, पश्चिमी तट है, उस पर काफी ज्यादा हलचल है और काफी ज्यादा तबाही भी देखने को आ रही है। अभी हालात क्या है, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप बहुत नजदीकी निगाह रखे हुए हैं सारे ऑपरेशन के ऊपर। ये जो तूफान ताउते है, इसमें अगर आप गौर से देखें तो जो भी आप विषय बता रहे हैं, ये सब कल सुबह का विषय था। जब P305 हो या फिर बाकी जो वहां के बारजस थे, सागर भूषण, ऑल कंस्ट्रक्टर, उनमें जितने लोग थे, ये सब कल सुबह का विषय था। आज इस समय पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब ये तूफान तट के से निकलकर भूमि पर पहुंच चुका है, सिर्फ गॉल कंस्ट्रक्टर में जो 261 लोग थे, उसमें से अभी भी 78 लोगों के लिए सर्च चल रहा है। बाकी सब जगह पर लोग एकदम सेफ हैं। इसके बावजूद 10 ऑपरेशन साइमल्टेनियसली इस समय चल रहा है। उसमें गॉल कंस्ट्रक्टर में भारतीय नौसेना के जहाज, समुद्री और हवाई जहाज लगे हुए हैं। बाकी जगह पे गॉल कंस्ट्रक्टर में पापा 305 में नौसेना के समुद्री और हवाई जहाज लगे हुए हैं। गॉल कंस्ट्रक्टर में भारतीय तटरक्षक के लोग थे, उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर को उपयोग करके 137 लोग सभी को बचा लिया है। वैसे ही सागर भूषण में जितने लोग थे वो सब एकदम सेफ हैं, और बाकी भी जो है किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा है। और छोटे मोटे जो इधर उधर बोट और मर्चेंट शिप्स थे, उन सभी के लिए कोस्ट गार्ड के शिप पहुंच चुके हैं, और मुझे ये पूरा उम्मीद है कि कल सुबह तक और भी जिंदगी बचने की पूरी उम्मीद है। के.आर. सुरेश साहब, इंस्पेक्टर जनरल, आप बता रहे हैं कि आपने तमाम ऑपरेशन यहां पर किए जिसमें लोगों की जिंदगी बचा ली है। अक्सर ऐसे मौकों पर इंडियन कोस्ट गार्ड की एक्सपर्टीज ही सामने आती है और लोगों की जिंदगी इंडियन कोस्ट गार्ड बचा लेता है। आपने बताया मुंबई और आसपास के इलाकों में कहां कहां ऑपरेशन किए, कहां कहां जीरो इन करके आपने लोगों को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन इस पूरे ताउते साइक्लोन का असर गोवा से भी लेकर और गुजरात के एरिया में है। गुजरात का जो कोस्ट है पूरा का पूरा, क्या वहां पर भी इंडियन कोस्ट गार्ड इसी तरह के ऑपरेशन कर रहा है? क्या वहां भी इसी तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं और कुछ लोग वहां फंसे हैं? आपको मैं कहना चाहता हूं कि ताउते जो है एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन है। इसके बारे में जैसे 11 तारीख से ही इसके लिए वार्निंग इश्यू करना, प्रिवेंटिव मेजर्स
और क्लियरिंग जो करते हैं, कोऑर्डिनेशन एफर्ट करते हैं, ये सब कुछ शुरू हो चुका था। आपको पता है कि तौते गोवा के पास 14, 15, 16 के करीब जब फॉर्म हो गया था तो गोवा के पास 24 घंटे के लिए रुका हुआ था, और इसकी जो एक गति थी, रफ्तार थी, सिर्फ 4-5 किलोमीटर की थी। उसके बाद जब इसने अपने रुख बदले और जब उसने अपनी तेजी 20-25 किलोमीटर बढ़ा ली, फिर ये बॉम्बे और गुजरात की ओर बढ़ा और ये दीव के पास क्रॉस कर निकल चुका है। और गोवा के नीचे हर एक मछुआरा और उनका बोट, मर्चेंट शिप, जो 464 मर्चेंट शिप थे, सभी सेफ हैं। यही हालत था गुजरात और महाराष्ट्र का, जहां पर सभी फिशिंग बोट, सभी फिशरमैन, सब लोग हार्बर में आ चुके थे। सिर्फ ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया कहते हैं, जो आप जो जिक्र कर रहे हैं, पापा 305 का हो या SS03 का हो या गॉल कंस्ट्रक्टर हो, सागर भूषण हो, ये सब अकोमोडेशन बार्जेस होते हैं जिसमें लोग थे। और इसमें से भी SS3 गॉल कंस्ट्रक्टर, सागर भूषण के जितने लोग हैं एकदम सेफ हैं। सिर्फ पापा 305 में जो लोग थे उसमें 78 लोगों के लिए अभी सर्च जारी है, और वो नेवी उसमें पूरी तरह शिप और एयरक्राफ्ट को लेके जुटा हुआ है। बाकी जगह पे पूरा कोस्ट गार्ड ने जो एक सिचुएशन है उसको संभाल लिया है, और आगे ये हमारी सोच है कि सभी लोग एकदम सेफ हैं और साइक्लोन भूमि पर जा चुका है। खैर सुरेश साहब, आप कह रहे हैं कि लगातार लोगों को सेव किया जा चुका है, और आपने ये भी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है कि कल सवेरे तक सारी चीजें हाथ में होंगी, कंट्रोल में होंगी। तो ये माना जाए कि इंडियन कोस्ट गार्ड 24/7 यानी पूरी नाइट ये ऑपरेशन जारी रखेगा आज रात? मैं आपको कहना चाहता हूं कि कल सुबह तक क्या है, अभी भी कल सुबह से, जब से हमें ये इंफॉर्मेशन आया था, तब से पूरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जितने जहाजें हैं, तटरक्षक के, नौसेना के, सभी लोग जुटे हुए हैं। और कल सुबह तक तो पूरा संभल जाएगा, और मुझे ये उम्मीद है कि बाकी भी कुछ लोग जिनके लिए सर्च चल रहा है, पापा 305 का जो नौसेना जुटा हुआ है, वो भी ठीक हो जाएगा। क्या आपको भी ऐसी जानकारी मिल रही है कि कई लोग मिसिंग हैं? जो अब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसमें कई लोग मिसिंग भी बताए जा रहे हैं, क्या ऐसी भी जानकारी आपके पास है? हमारे पास अभी मिसिंग का कोई खबर नहीं है, सिर्फ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और बाकी जितने जहाज हैं उनमें तो लोग एकदम सेफ हैं। सिर्फ पापा 305 का अकाउंटिंग जो चल रहा है, वो अकाउंटिंग जैसे ही हम नौसेना से ले लेंगे, मुझे यह है कि सबको बचा लिया, क्योंकि सभी के साथ लाइफ जैकेट था। जी, बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर जनरल KR सुरेश साहब, इंडियन कोस्ट गार्ड से हमें तमाम जानकारी देते हुए। लगातार कोस्ट गार्ड अपनी पहुंच बना रही है उन लोगों तक जो फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करके वापस तटों तक ला रही है। लेकिन इस तूफान का जो असर था, जो लोग बचाए गए और किस तरह से तमाम गतिविधियां रही, हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा की एक रिपोर्ट देखते हैं। तूफान आया था, उसमें 2 बोट जो है, 2 जहाज जो है फंस गई थी, और उसमें से एक जहाज जो है पूरी तरीके से टूट गया था, जबकि एक जहाज जो था जिसमें कुछ लोग, 100 से भी ज़्यादा लोग जो थे उसमें मौजूद थे, 100 से भी ज़्यादा लोग जो थे उसमें काम कर रहे थे, उन सभी लोगों को जो है सुरक्षित बाहर निकालकर इंडियन नेवी INS विक्रांत पर लेकर आई है। आप देखिए कि वो लोग हैं जिनको सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि अरबी समंदर में जब तूफान आया था उस दौरान जो है ये जहाज जो है समुद्र में फंस गया था, जिसके बाद जो है इन सभी लोगों को जो है सुरक्षित निकालने के बाद जो है उनको यहाँ पर लाया गया है। आप देखिए कि यहाँ पर जो है एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर भी तैनात है। जो लोग यहाँ पर आए हैं उनकी मेडिकल जांच की जाएगी। इन सभी लोगों को जो है एयरलिफ्ट किया गया है, और एयरलिफ्ट करने के बाद जो है उनको INS विक्रांत पे लाया गया है। ये सभी लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, और इन सभी लोगों को जो है सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कैमरामैन गणेश के साथ सोमपुरा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। और आगे बढ़ेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।